वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज वीक 5 है और इस वीक 5 में हम सबक नंबर 1 यानी जो सबक पढ़ेंगे उसकी पढ़ाई, इमला और मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम उर्दू अलिफ कॉपी पर दर्ज झैल उन्वानात मुकम्मल कर चुके हैं। नंबर 1 रहमदिल ड्रैगन और शहर सियालकोट, इन दोनों असबाक की पढ़ाई, इमला, अल्फाज मानी और सवाल जवाब का काम मुकम्मल हो चुका है। आज हमारा जो उन्वान है वो है नज़म एक वक्त में एक काम। इसके शायर हैं इस्माइल मिरीटी। शायर उसे कहते हैं जो ये नज़में लिखते हैं, जो शायरी करते हैं, उन्हें शायर कहते हैं। तो एक वक्त में एक काम, इसके शायर इस्माइल मिरीटी हैं। नज़्म पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासिद हैं। नंबर 1 बच्चों को शायरी की सिन्फ से मुतारिफ करवाना, यानी प्यारे बच्चों आपको बताना कि शायरी क्या है। ये नज़में, इनको लिखने का अंदाज़, इनको पढ़ने का अंदाज़, अशार को पढ़ने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। तो ये आज आप इस लेक्चर में सीखेंगे। नंबर 2 नज़म तहतुल लफ्ज़ के साथ पढ़ना सीखना, यानी इनका अभी जैसा कि मैंने बताया कि नज़मों को पढ़ने का अंदाज़ अलग होता है, इसको सबक की तरह रवानी से नहीं पढ़ते। नंबर 3 नज़म में हम काफ़िया अल्फाज की पहचान करना। हम काफ़िया अल्फाज आप ग्रामर में ये टॉपिक कर चुके हैं, हम आवाज़ अल्फाज। तो आज इस नज़म में हम आवाज़ अल्फाज हमेशा हमें नज़मों में मिलते हैं, तो वो भी हम इसमें से हम आवाज़ अल्फाज भी तलाश करेंगे। प्यारे बच्चों, तमहीदी सरगर्मी में आप सब जानते हैं कि जब भी आप सिंगिंग करते हैं, आप मुख्तलिफ मिली नगमे याद करते हैं, आप गाने याद करते हैं, तो आपको वो क्यों फ़ौरन याद हो जाते हैं? क्योंकि वो तरन्नुम से पढ़े जाते हैं। आप सिंगिंग करते हैं, उसके म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक के साथ आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए वो सब याद करना आसान हो जाता है। इसी तरह मशहूर मिली नगमे हैं, जैसा ये सोहनी धरती अल्लाह रखे, ये हर किसी को याद है, ये मिली नगमा है। इसी तरह जब आप नज़मों की आप उन्हें तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं तो आपको उन्हें याद करना आसान हो जाता है। तो आइए आज हम अपनी नज़म एक वक्त में एक काम तहतुल लफ्ज़ के साथ पढ़ते हैं। तहतुल लफ्ज़ से किस तरह पढ़ते हैं, आइए ये आज सीखते हैं। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। खुश रहने का है यही तरीका, हर बात का सीखिए सलीका। अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। वक्त में सिर्फ एक ही काम, हो सकता है बेहतरी से अंजाम। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों में ही पड़ गया बखेड़ा। जी प्यारे बच्चों, अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम आवाज़ अल्फाज, इसमें अशार में आपने मुख्तलिफ आखिर में जो अल्फाज दिए होते हैं हर शेर के, उनके हम आवाज़ अल्फाज की पहचान जैसा कि ये कि इनके आखिरी लफ्ज़ एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एक लफ्ज़ दे दिया गया है और इसका हम आवाज़ लफ्ज़ आप खुद ढूंढेंगे नज़म में से। जैसे करना का हम आवाज़ क्या है, आप नज़म पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें से करना का है डरना, सलीका तरीका, जी शाबाश। इसी तरह से अब बाकी भी इन तमाम अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज देखेंगे। इसके बाद ये इमला के अल्फाज हैं, इनको आप तवज्जो से पढ़िए और उर्दू अलिफ कॉपी पर इनको लिखिए। ये 7 अशार ये भी आपके इमला में शामिल है। जैसा कि सबक में आप पैराग्राफ लिखते हैं तो नज़म में इमला के अल्फाज के साथ ये 2 अशार आपके इमला का हिस्सा हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों ये है अल्फाज मानी, इनको आप याद भी कीजिएगा और इनको आपने उर्दू अलिफ कॉपी पर लिखना भी है।
जैसा पहला लफ्ज़ है ज़ेबा, ज़ेबा का मतलब है खूबसूरत, भूले से भूल कर भी, तरीका अंदाज, सलीका ताकत, हिम्मत सलीका हुनरमंदी, हिम्मत ताकत, अंजाम खात्मा, बेहतरी नेकी या भलाई, छेड़ा शरारत करना, बखेड़ा झगड़ा या हंगामा। यानी अब ये नज़म में अल्फाज हैं, अगर आप इनको याद करेंगे तो नज़म समझना आपके लिए आसान होगा। उसके बाद है ये सवाल जवाब, 3 सवाल हैं, इनके जवाबात आप उर्दू अलिफ कॉपी पर लिखेंगे और साथ इनको याद भी कीजिएगा। चलें जी, आजमाइशी टेस्ट है, कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे और फ़ौरन और क्विक आंसर देने वाले बच्चे ही इस काबिल होते हैं कि इसका मतलब है उन्होंने लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना और समझा, जिसकी वजह से वो फ़ौरन जवाब देने के काबिल हो जाते हैं। तो पहला सवाल है कि एक वक्त में कितने काम शुरू करने में बेहतरी है। अभी आपने नज़म में पढ़ा कि एक वक्त में एक काम, इसी में हमारी बेहतरी है। ठीक है। सवाल नंबर 2 है कि अगर आपकी अम्मी आपको कोई काम करने को कहती हैं तो आपको उनसे उस काम के बारे में क्या पूछना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब आपको कोई काम कहा जाए तो आप पहले उसे करने का सलीका पूछिए कि आप पूछिए अम्मी इसको किस तरह से करना है, मुझे एक दफ़ा बता दें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो इसलिए हर काम का हमें पहले सलीका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए कि काम को किस तरह से अंजाम देना है। बेटा इन प्यारे बच्चों, इन जो तारीख दी गई है, इन तारीख के मुताबिक आपने तमाम काम मुकम्मल करने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम किया करें एक दफ़ा में, ताकि आप पे लोड ना हो इस काम करने को। तो सबसे पहले आप तहतुल लफ्ज़ के साथ नज़म को पढ़ेंगे और इसके इमला के अल्फाज और अशार उर्दू अलिफ कॉपी पर उतारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो तारीख है उस पर आपने अल्फाज मानी जो हैं उन्हें याद करना है और फिर उन्हें उर्दू अलिफ कॉपी पर लिखना है। और तीसरा जो आपका काम है वो है सवाल जवाब उर्दू अलिफ कॉपी पर लिखें और इमला का टेस्ट किसी की निगरानी में दे दें। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत के हिसार में रखे। ईद सबकी बहुत अच्छी गुज़रे और अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त को जल्द से जल्द काट दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।